दिल्ली, जहां हर गली हर नुक्कड़ अपनी कहानी कहता है और लोग मानो घड़ी से रेस लगा रहे हों। यहाँ की जिंदगी का अपना ही अंदाज है। एक पल में सड़कों की चहल पहल और अगले ही पल कहीं पुरानी इमारतों का सुकून। इसी भागती दौड़ती दिल्ली में है इंडिया गेट, जो हमें याद दिलाता है कि इस शहर की तेज रफ्तार में भी इतिहास और गर्व की एक अनमोल धरोहर है। इसके नीचे खड़े होकर लगता है जैसे हर पत्थर हमें उन वीरों की कहानी सुनाना चाहता है जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया। अब चलिए इंडिया गेट से कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, जहां नेशनल वॉर मेमोरियल, वो पवित्र जगह जो हमारे बहादुरों को सलाम करने का सबसे खास तरीका है। यहाँ हर कोना, हर दीवार उन शूरवीरों की याद दिलाती है जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो आइए इस सफर में हमारे साथ जुड़ें, जहां हम दिल्ली की धड़कनों से होते हुए शौर्य और बलिदान की इस महागाथा को दिल से महसूस करेंगे। दिल्ली के इंडिया गेट के पास स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल भारत के वीर सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद अलग अलग युद्धों और ऑपरेशनों में अपने प्राणों की आहुति दी। 25 फरवरी सन 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय सशस्त्र बलों के 3 चीफ ऑफ स्टाफ की उपस्थिति में स्मारक के मुख्य स्तंभ के नीचे अमर चक्र पर अमर जवान ज्योति की अखंड ज्योति प्रज्वलित की। इंडिया गेट पर स्थित पुरानी अमर जवान ज्योति पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रूप में काम करती थी। इसका निर्माण 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा से कम समय में किया गया था, ताकि युद्ध के शहीदों के सम्मान में 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया जा सके। इस स्मारक की डिजाइन में देश के प्रति बलिदान और सम्मान की भावना दिखाई गई है। इसे 4 गोलाकार हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्से का अलग महत्व है। पहला हिस्सा अमर चक्र है, जिसमें एक 15.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है जो शहीदों के बलिदान को याद करता है। यहाँ एक अनंत ज्योति जलती है जो उनके बलिदान की याद दिलाती। दूसरा हिस्सा वीरता चक्र है, जिसमें उन सैनिकों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने युद्ध में अदम्य साहस दिखाया। तीसरा हिस्सा त्याग चक्र है, जिसमें उन वीरों के नाम हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान दी। चौथा हिस्सा रक्षक चक्र है, जो हमारी सेना की एकजुटता और देश की सुरक्षा को दर्शाता है। इन सभी हिस्सों में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य बलों के शहीद जवानों का सम्मान किया गया है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी। मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए थे 1947 में, और उस समय भी और उस समय से लेके आज तक, सिंस मैं जम्मू में ही रहता हूँ, तो हमने आर्मी को बहुत क्लोजली देखा है और हमने देखा है कि किस तरह से आर्मी जो है मतलब हमारे बॉर्डर्स को डिफेंड करती है। बॉर्डर्स के साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है हमारी, वहाँ जैसे कई जगह इंसर्जेंसी है जैसे कश्मीर में, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेज है हमारे नॉर्थ ईस्ट में हो गई, आर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री भी है हमारी। तो बेसिकली जो भी हमारा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको एक स्ट्रेंथन करने में उसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है हमारी, वो आर्मी के शोल्डर्स पे ही है। तो हमारे लोगों को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है उससे कि हम लोग भी आगे आ सकें एज ए प्रोफेशनल फोर्स। और आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल आर्मीज इन द वर्ल्ड। सो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों को वॉर मेमोरियल से ये देखने को मिलता है कि कैसे आर्मी ने डिफेंड किया है हमारे बॉर्डर्स को, एंड the freedom has its cost and army is the testimony to it. स्मारक में उन शूरवीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने 1947 के भारत पाक युद्ध, 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 71 के भारत पाक युद्ध, 1999 के कारगिल युद्ध और अन्य सैन्य अभियानों में देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर की। हाँ जी, तो सेना से तो हमारा बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। जैसे मेरे मामा के दादो साहब ये वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे, फिर मेरे दादो साहब वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे, फिर उसके बाद हमारे कई परिवार थे कारगिल में भी हुए थे, इंडल जैसे ग्रेनेडियर्स में थे मेरे मामू साहब, और मतलब काफ़ी जुड़ाव रहा है हमारे सेना से। तो उसको उस भावना से ही हम जैसे नेचुरली देश प्रेम जागता है हमारे अंदर, और सेना से जुड़ाव का ये असर होता है कि आप जानते हो मतलब कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। शहीदों के स्मारक में कई अन्य युद्धों का भी वर्णन किया गया है। उनकी तस्वीरों को कारीगरी के जरिए उन्हें दीवारों पर दिखाकर लोगों को उनके बारे में भी बताया गया है। देश का सलाम है ऐसे वीरों को जो अपनी जान पर खेलकर अपने देशवासियों की रक्षा करते हैं, बिना सोचे समझे अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं, अपने शरीर को, अपनी वीर भूमि को हंसते हुए समर्पित कर देते हैं। ये स्मारक न केवल हमारे शहीदों की याद में बनाया गया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए भी खड़ा है। इसे देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और उनके दिल में देशभक्ति की भावना जाग उठती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि त्याग, साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक है।
इसके हर कोने में शहीदों की वीरता की गूंज है, जो हमें बताती है कि भारतीय आज़ादी कितनी अनमोल है और इसे बनाए रखने के लिए कितने वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने आप को उन शहीदों के सामने नतमस्तक पाता है, जिनकी कुर्बानी से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। I wouldn't say any specific part, but I found the overall place to be really peaceful and calming. And I am a solo traveler, so I just loved walking through this place alone. And I saw a lot of people talking about the historical importance of this place. So the place is really calming and peaceful. So that's one fact that I loved most about this specific place. The India Gate side was a bit crowded, but this side was a lot peaceful compared to the other. इस स्मारक में एक अनंत ज्वाला जल रही है, जो हमारे वीर शहीदों के बलिदान का अमर प्रतीक है। ये ज्वाला हर समय जलती है, मानो हमारे शहीदों का साहस और उनकी कुर्बानी किसी लौ में तब्दील होकर आज भी हमारे बीच मौजूद है। ये अनंत ज्वाला सिर्फ एक लौ नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों की आवाज है जो हमारे शहीदों ने अपने खून से लिखी। ये हमें एहसास कराती है कि जो आज़ादी की हवा हम अपने चारों ओर महसूस कर रहे हैं, वो कितनी कीमती है और उसके पीछे कितनी कुर्बानियां छुपी हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में प्रतिदिन विशेष गार्ड ऑफ ऑनर और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। हर शाम यहाँ एक विशेष परेड होती है, जिसमें सैनिक अपने साथी शहीदों को सलामी देते हैं। इस परेड में सैनिक एक साथ कदम मिलाकर शहीदों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं। इस परेड के दौरान हर एक सैनिक शहीदों के योगदान का सम्मान करता है और हमें प्रेरित करता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। ये समारोह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखने का तरीका है। यहाँ शहीदों को डिजिटल तरीके से भी श्रद्धांजलि दी जाती है। यहाँ आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल डालकर डिजिटल श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। राजस्थान बीकानेर से हैं और हमारे क्षेत्र के सिद्धांत सिंह जी जो 1962 में भारत 3 बार युद्ध हुआ था, उसमें शहीद हुए थे, उनको भी हमने डिजिटल श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। और यहाँ पे आके ऐसा लगा कि हमने अपने शहीदों के जीते घाट पे श्रद्धांजलि देकर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने को। ये स्मारक केवल संगमरमर और ग्रेनाइट का संग्रह नहीं, बल्कि उन वीरों की जीवित गाथा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान, उनका साहस कुछ नहीं मांगता, केवल सम्मान और यादें। यहाँ खड़ा हर व्यक्ति महसूस करता है कि ये धरती, ये आकाश उनके खून से रंगे हैं। उनका बलिदान हर पल में जीवित रहता है और जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम दिलों में रहेगा। प्रण है, उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा, वो कभी नहीं मरेंगे। जय हिंद। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।